जय सिया राम जय जय सीताराम। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया, अर्थात जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिए तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से लाई गई हैं। उन्हें भगवान के स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिए बर नहीं तेहि उपमा देई, कूकबि कहाई जा जस को लेई। जो पट तरई तिय सम सिया, जग असी जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकब कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकब के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकब ऐसी नादानी एवं वंचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखद यतुन पत जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, ओ कहीं रमा सम किम भय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा नहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रथपथ को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारी, मथई पान पंकज निज मारु। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान बिस्तर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अथ से कठोर मंदराचल पर्वत ने पर और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु
बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत छब रूपी अमृत का समुद्र हो तो परम रूप में कच्छप को शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत तब कहें सिए समतूल, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हुई हो तो कब लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी की उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कब के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक वस्तुता लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती भिन्न वस्तुओं के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनपेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अद्भुत मंगलोकार द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।